जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रोहित जीएस स्टडी सेंटर पर। मैं रोहित कुमार आप सभी के बीच उपस्थित हूं। साथियों, पिछले क्लास में जो है हम लोग नियुक्ति देख लिए थे, उसके आगे जो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हम लोग का जो है इस पेज हो गया है, आज अगला पेज हम लोग देखेंगे, दूसरे पेज में सबसे जो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है भारत के पहले लोकपाल कौन है। भारत के लोकपाल कौन है। भारत के लोकपाल अभी कौन है वर्तमान में। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो अजय माणिकराव खानविलकर। भारत के जो है लोकपाल अभी वर्तमान में कौन है। अजय माणिकराव खानविलकर। 15वें वित्त आयोग पूछेगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा। तो एन के सिंह। और 16वें वित्त आयोग के पूछेगा अध्यक्ष अभी कौन है। तो अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। एन के सिंह थे। और अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है। तो अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो रवनीत कौर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो रवनीत कौर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो रवनीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, जनजाति, जाति कहा है तो जाति होगा अंतर, जाति में क्या हो जाएगा अंतर। जनजाति में जन और जाति में क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो अंतर सिंह आर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा। तो किशोर मकवाना कौन हो जाएगा, यानी कि एससी आयोग का कहेगा तो किशोर मकवाना। और एसटी आयोग का कहेगा तो अंतर सिंह आर्य। एसटी आयोग कहेगा तो अंतर सिंह आर्य और एससी आयोग कहेगा तो किशोर मकवाना। एससी आयोग अभी कौन है तो किशोर मकवाना है। और एसटी आयोग कहेगा, एसटी आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा अंतर सिंह आर्य। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो रवनीत कौर। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वी सुब्रमण्यम, जो कि 9वें है। इसके पहले कौन था तो अरुण कुमार था 8वें। और अब जो आ गया है वी रम्मा सुब्रमण्यम, तो वो 9वें हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वी रम्मा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो वी रम्मा सुब्रमण्यम। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वी रम्मा सुब्रमण्यम। कै में है तो 9 में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है तो प्रियंका कानूनगो है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है तो प्रियंका कानूनगो है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है तो प्रियंका कानूनगो है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहेगा तो प्रियंका कानूनगो। हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार कहेगा तो वी रम्मा सुब्रमण्यम, जो कि 9 में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कहेगा यानी एससी आयोग कहेगा तो किशोर मकवाना। और एसटी आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो अंतर सिंह आर्य। प्रतिस्पर्धा आयोग के कहेगा तो रवनीत कौर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण से जो है उनके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष देखेंगे तो रेलवे बोर्ड के अभी अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष एवं सीईओ। रेलवे बोर्ड के अभी अध्यक्ष और सीईओ भी कौन है तो सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ भी कौन है तो सतीश कुमार है। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है तो तुहिन कांत पांडे। सेबी का अध्यक्ष अभी कौन है तो तुहिन कांत पांडे। सेबी का अध्यक्ष कौन है तो तुहिन कांत पांडे। सेबी का अध्यक्ष कौन है तो तुहिन कांत पांडे। सेबी का स्थापना कब हुआ था तो 1982 में। सेबी का स्थापना कब हुआ था तो 1982 में। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा तो मुंबई हो जाएगा। सेबी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा तो मुंबई हो जाएगा। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा तो हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। स्थापना सेबी का कब हुआ था तो स्थापना हुआ था 1982 में। स्थापना कब हुआ था सेबी का तो 1982 में। और हेडक्वार्टर अगर जो पूछ दे सेबी का तो सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा तो मुंबई हो जाएगा। और सेबी का भी अध्यक्ष कौन है तो तुहिनकांत पांडे है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के सीईओ कौन है तो रविंद्र भाकर। सीबीएफसी के भी जो है सीईओ कौन है तो रविंद्र भाकर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है तो राजेश निर्वाण। नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन हो जाएगा तो राजेश निर्वाण हो जाएगा। नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन हो जाएगा तो राजेश निर्वाण हो जाएगा। नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन हो जाएगा तो राजेश निर्वाण हो जाएगा। बोलते जाइए आप लोग भी साथ साथ में, उससे होगा कि आपको भी याद होते चला जाएगा। नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक कौन है तो राजेश निर्वाण है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स का कहेगा तो हो जाएगा रवि अग्रवाल। डायरेक्ट टैक्स का कहेगा तो रवि अग्रवाल। और अगर जो पूछेगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इनडायरेक्ट टैक्स एवं सीमा शुल्क बोर्ड
के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी कौन हो जाएगा, तो विवेक चतुर्वेदी हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट टैक्स का कहेगा तो रवि अग्रवाल, और अगर जो सीबीआईसी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का कहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर का, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का कहेगा तो विवेक चतुर्वेदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो विवेक चतुर्वेदी हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का कहेगा तो रवि अग्रवाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा मिनेश शाह। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो मिनेश शाह है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो मिनेश शाह हुए हैं। बीआरओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में। बीआरओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में। और बीआरओ के महानिदेशक अभी कौन है, तो रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के महानिदेशक कौन है, तो रघु श्रीनिवासन। बीआरओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। बीआरओ की स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके महानिदेशक कौन है, तो श्री रघु निवासन। श्री रघु श्री निवासन, रघु श्री निवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार जैन है। कौन है, अनिल कुमार जैन है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड रेगुलेटरी बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो हो जाएगा अनिल कुमार जैन हो जाएगा। अनिल कुमार जैन हो जाएगा। ट्राई के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो ट्राई का अध्यक्ष हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो अनिल कुमार लोहाटी हो जाएगा। ट्राई का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो अनिल कुमार लोहाटी। और यूआईडीएआई, यूआईडीएआई यानी कि जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि जो आधार कार्ड बनाता है, यानी कि जो मतलब उस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का जो सीईओ है अभी भुवनेश कुमार है। कौन हो जाएगा, तो भुवनेश कुमार हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई का जो भी सीईओ है वो भुवनेश कुमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भुवनेश कुमार हो जाएगा। भारत का महापंजीयक, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में, यानी कि कौन जनगणना कमिश्नर कौन है अभी, तो मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएगा। मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएगा। मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएगा। यानी कि अभी जो भारत का जो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में जो है लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से लोकसभा में से 15 सदस्य और राज्यसभा में से जो है 7 सदस्य भाग लेता है। और टोटल जो है 22 सदस्य। टोटल कितना सदस्य, तो 22 सदस्य भाग लेता है लोक लेखा समिति में। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर संजय अग्रवाल। प्राक्कलन समिति कहेगा तो डॉक्टर संजय अग्रवाल। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर संजय अग्रवाल। और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य भाग लेता है और 30 के 30 सदस्य जो है वो लोकसभा से होता है। 30 का 30 सदस्य कहाँ से होगा, तो लोकसभा से होगा। 30 का 30 सदस्य कहाँ से होगा, लोकसभा से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का रहा है कि नेशनल हाईवे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो संतोष कुमार यादव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो संतोष कुमार यादव हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी हम लोग देखेंगे अभी कुल कितना है, तो 14 है। महारत्न कंपनी कुल अभी कितना है, तो 14 है। और इसमें हम लोग देखेंगे NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो कौन है, तो गुरदीप सिंह है। नेशनल NTPC के जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो गुरदीप सिंह है। NTPC के जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो गुरदीप सिंह है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ONGC, ऑयल नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार सिंह। ONGC के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार सिंह। NTPC की स्थापना कब हुआ था, तो NTPC की स्थापना हुआ था 1975 में। NTPC की स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था। और ONGC की स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ONGC की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। ONGC की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। ONGC की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। और NTPC की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। NTPC की स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था। और NTPC के डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है, तो गुरदीप सिंह। और ONGC के कहेगा तो अरुण कुमार सिंह। ONGC की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। सेल का हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के अध्यक्ष कौन है, तो सेल के अध्यक्ष हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश, इसको ऐसे याद रखने के लिए कि सेल मतलब जो बैटरी होता है, बैटरी अगर जो लगाएंगे तो उससे बैटरी से क्या होगा, तो हमें प्रकाश मिलेगा। तो अमरेंदु प्रकाश सेल का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो अमरेंदु प्रकाश। और सेल की स्थापना कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था, तो 1973
1973 में हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गेल। गेल के कौन है? गेल का हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के डायरेक्टर कौन है? गेल के निदेशक कौन है? तो गया कहाँ गया? गुप्ता गया। गुप्ता गया गेलो गुप्ता, यानी कि संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता, गेला गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। गेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। गेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। गेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL का कौन हो जाएगा? तो अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी। IOCL का कौन हो जाएगा? तो अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी। IOCL का कौन हो जाएगा? अरविंदर सिंह साहनी। कोल इंडिया लिमिटेड का हो जाएगा? साईं राम। कोल इंडिया लिमिटेड का कौन हो जाएगा डायरेक्टर? तो साईं राम। कोल इंडिया लिमिटेड का डायरेक्टर कौन हो जाएगा? तो साईं राम हो जाएगा। कोल इंडिया डायरेक्टर के कौन हो जाएगा? तो साईं राम हो जाएगा। कोल इंडिया डायरेक्टर का कौन हो जाएगा? तो साईं राम हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा है BPCL का। BPCL का जो डायरेक्टर कौन है? यानी कि भारत पेट्रोलियम गैस कॉर्पोरेशन। भारत पेट्रोलियम गैस कॉर्पोरेशन संजय खन्ना। संजय खन्ना BPCL का कौन हो जाएगा? तो डायरेक्टर संजय खन्ना। और BPCL का स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में। BPCL का स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में। BPCL का स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। BPCL का स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में। BPCL का स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IC BPCL का डायरेक्टर कौन है? तो BPCL BP बढ़ा रहेगा तो क्या BP बढ़ जाएगा? अगर जो खाना खाएगा तो BP बढ़ जाएगा। क्या? जो खाना खाएगा तो संजय खन्ना। संजय खन्ना BPCL का हो जाएगा संजय खन्ना। भेल का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। भेल का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। भेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। और भेल का जो डायरेक्टर है भारत हैवी। भारत हैवी देखिए भेल का फुल फॉर्म में मतलब कि दे देता है कभी कभी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर होता है, इसीलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि भेल का जो फुल फॉर्म में होगा तो ई से होगा इलेक्ट्रिकल्स। क्या होगा? ई से इलेक्ट्रिकल्स होगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कौन है? तो सदाशिव मूर्ति। सदाशिव मूर्ति यानी कि भेल से याद रखिए भलाई। भलाई भलाई करना चाहिए किसके प्रति? तो सदाशिव मूर्ति के प्रति जो है। सदाशिव मूर्ति के प्रति जो है। भेल का हो जाएगा कौन? सदाशिव मूर्ति। भेल का कौन हो जाएगा? तो सदाशिव मूर्ति। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो विकास कौशल। HPCL का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो विकास कौशल। और HPCL का जो स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था। HPCL का स्थापना जो हुआ था 1974 में हुआ था। और 2 साल बाद HPCL के 2 साल बाद जो है 1976 में BPCL का हुआ था। 1976 में BPCL का हुआ था। HPCL का स्थापना कब हुआ था? तो HPCL का जो स्थापना हुआ था 1974 में। देखिए HPCL कहेगा तो 1974, HPCL कहेगा तो 1974, और BPCL कहेगा तो 1976, BPCL कहेगा तो 1976, और भेल कहेगा तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल कहेगा तो 1964, भेल कहेगा तो 1964, और गेल कहेगा तो GAIL। गेल कहेगा तो GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल कहेगा तो 1984। गेल कहेगा तो 1984। गेल कहेगा तो 1984, और सेल कहेगा तो 1973। सेल कहेगा तो 1973। सेल कहेगा तो 1973। सेल कहेगा तो 1973। सेल कहेगा तो 1973 हो जाएगा। सेल कहेगा तो 1973 हो जाएगा। सेल कहेगा तो 1973, और गेल कहेगा तो 1984। गेल कहेगा तो 1984। HPCL का स्थापना कब हुआ था? तो HPCL 74 में। 2 साल के बाद BPCL का स्थापना हो गया था 1976 में। भेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। भेल का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। अभी भेल का वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो सदाशिव मूर्ति। HPCL का कहेगा तो अभी वर्तमान में कौन है? HPCL का तो विकास कौशल। HPCL का भी अध्यक्ष कौन है? तो विकास कौशल। और BPCL का कौन है? तो संजीव खन्ना। सेल का कहेगा तो सेल का अमरेंदु प्रकाश हो जाएगा। सेल का भी अध्यक्ष कौन है? तो अमरेंदु प्रकाश। और गेल का कहेगा तो गुप्ता, यानी कि संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता। गेल की स्थापना कब हुआ था? 1984 में। और सेल का स्थापना कब हुआ था? तो सेल का स्थापना कब हुआ था? 73 में। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो 73 में। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो 73 में। और गेल का स्थापना कब हुआ था? तो 84 में। भेल का स्थापना कब हुआ? तो 1964 में। भेल कहेगा तो 1964 में, और सेल कहेगा तो 73 में, और गेल कहेगा तो 84 में। गेल कहेगा तो 84 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा? RK त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा? RK त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा डायरेक्टर? RK त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा? तो RK त्यागी हो जाएगा। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर कौन हो जाएगा? परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन हो जाएगा? तो परमिंदर चोपड़ा हो जाएगा। और रीजनल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी कि रीजनल ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल्स कॉर्पोरेशन। तो इसका हो जाएगा यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का हो जाएगा जितेंद्र श्रीवास्तव। जितेंद्र श्रीवास्तव यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का कौन हो जाएगा? तो जितेंद्र श्रीवास्तव। ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन हो जाएगा? रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड का हो जाएगा कौन निदेशक? तो रंजीत रथ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन हो जाएगा? DK सुनील हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कौन हो जाएगा? तो DK सुनील हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का डायरेक्टर कौन हो जाएगा? तो DK सुनील हो जाएगा। अब इसको एक बार फिर से इसका फाउंडेशन जो है स्थापना जो हुआ था वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे NTPC कितना हो जाएगा? 1975। NTPC इसमें देख लेते हैं। NTPC का हो जाएगा कितना? NTPC
एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और ओएनजीसी कहेगा तो 1956 में। ओएनजीसी कहेगा तो 1956 में। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। गेल का स्थापना कब हुआ था? 84 में। गेल का स्थापना कब हुआ था? 84 में। सेल कहेगा तो सेल, सेल मतलब बैटरी, कौन हो जाएगा? अमरेंद्र प्रकाश, अमरेंद्र प्रकाश। तो उसमें कितना टॉर्च में कितना बैटरी लगता था? तो 3, तो याद रखिएगा 73। कितना? 73। सेल का हो जाएगा अमरेंद्र प्रकाश, और उसमें कितना बैटरी लगता था टॉर्च में? तो 3 बैटरी, तो 3 से याद रखिएगा 73, 3 से 73, 1973। भेल कहेगा तो भेल का स्थापना हो जाएगा 1964। भेल का स्थापना हो जाएगा 1964। भेल का स्थापना हो जाएगा 1964। BHEL, भेल, भेल में कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, तो 64। भेल में कितना डिजिट है? 4 डिजिट, 64। और गेल का हो जाएगा 84। गेल का हो जाएगा 84। गेल, गेल का 84। गेल का हो जाएगा 4 दूनी 8, 84। एचपीसीएल कहेगा तो 1974। एचपीसी देखिए, दो को तो एकदम पहले इसको साइड कर दीजिए। एचपीसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल। एचपीसीएल का हो जाएगा 1974 और बीपीसीएल का हो जाएगा 1976। एचपीसीएल 1974, बीपीसीएल 1976, यानी कि एचपीसीएल पहले, एचपीसीएल बी है, इसका मतलब पहले बी नहीं आएगा, पहले एच आएगा। एचपीसीएल 1974, एचपीसीएल 1974 और बीपीसीएल 1976, बीपीसीएल 1976। अब इधर याद रख लीजिए भेल, भेल हो जाएगा, भेल हो जाएगा, और सेल हो जाएगा, भेल सेल, भेल सेल और गेल, भेल सेल और गेल, भेल सेल और गेल। भेल का स्थापना पूछेगा तो 1964। भेल का स्थापना पूछेगा तो 1964। सेल का स्थापना पूछेगा तो 1973। सेल का स्थापना पूछेगा तो 1973। और गेल का स्थापना पूछेगा तो, गेल का स्थापना पूछेगा तो 1984। गेल का स्थापना पूछेगा तो 1984। गेल का स्थापना पूछेगा तो 1984। एचपीसीएल, एचपीसीएल बीपीसीएल का हो जाएगा 74 और 76। एचपीसीएल और बीपीसीएल का हो जाएगा 74 और 77, 74 और 76, 74 और 76। एचपीसीएल और बीपीसीएल का हो जाएगा, एचपीसीएल और बीपीसीएल का हो जाएगा 74 और 76। भेल का हो जाएगा 64। भेल का हो जाएगा 64। सेल का हो जाएगा 73। सेल का 73। सेल में कितना बेट लगता है? 3, तो हो जाएगा 73। गेल का 84। गेल का 84। गेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1984। गेल का स्थापना कब हुआ था? 1984। और दूसरी बात यह है कि इसमें याद रखिएगा, जैसे देखिए क्या करता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? इनमें से कौन सा जो है महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी नहीं है, महारत्न कंपनी नहीं है, नहीं है। अब दे देगा सेल, दे देगा सेल, सेल दे देगा, उसके बाद फिर भेल दे देगा, भेल दे देगा, फिर गेल दे देगा, GAIL, गेल दे देगा, और एक नवरत्न कंपनी दे देगा, एक नवरत्न कंपनी दे देगा। और फिर इसी को छाटना रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नवरत्न कंपनी देगा वही होगा। जैसे कि दे देगा IRCTC दे देगा, IRFC दे देगा, यही सब जो है नवरत्न कंपनी है, एक इसमें डाल देगा। तो इसलिए ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा है जो 14 महारत्न कंपनी है और कौन सा नहीं है। हाल ही में जो जुटा था वो हाल जुटा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके जो डायरेक्टर है वो है DK सुनील, DK सुनील, जिसके जो डायरेक्टर है वो है DK सुनील। अब हम लोग देखेंगे BSNL का, BSNL का डायरेक्टर कौन है? BSNL का डायरेक्टर कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि, रॉबर्ट जे रवि। BSNL के डायरेक्टर कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि। BSNL के डायरेक्टर कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तो विपिन कुमार। कौन हो जाएगा? तो विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा? तो विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा? तो विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा? तो विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन हो जाएगा? तो विपिन कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए BSNL कहे या MTNL कहे, BSNL कहे या MTNL कहे, दोनों का है रॉबर्ट जे रवि, रॉबर्ट जे रवि। BSNL कहे या फिर BSNL कहे या फिर जो है MTNL कहे, दोनों का सेम आंसर होगा रॉबर्ट जे रवि, रॉबर्ट जे रवि। अब पूछेगा भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम के MD कौन है? MD तो हो जाएगा यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर, तो यानी कि हो जाएगा मुग्धा सिंह। कौन हो जाएगा? मुग्धा सिन्हा, मुग्धा सिन्हा। यानी इसके पहले जो था वो कौन थे? तो संबित पात्रा, पहले संबित पात्रा था, लेकिन अब जो है बन गया है मुग्धा सिंह, अब जो बन गया है मुग्धा सिंह बन गया है, मुग्धा सिंह। और MTNL का हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि, MTNL का हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नाल्को, नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। नाल्को का जो डायरेक्टर है, नाल्को का जो डायरेक्टर है वो कौन है? तो विजेंद्र प्रताप, विजेंद्र प्रताप। नाल्को के डायरेक्टर कौन है? तो विजेंद्र प्रताप है। नाल्को के डायरेक्टर कौन हो जाएगा? तो विजेंद्र प्रताप हो जाएगा। बेल कहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? तो मनोज जैन है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? तो मनोज जैन है, मनोज जैन। नाल्को का कहेगा तो विजेंद्र प्रताप, MTNL रॉबर्ट जे रवि, और पर्यटन विकास का कहेगा तो मुग्धा सिंह, पर्यटन विकास का कहेगा तो मुग्धा सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हो जाएगा बिनेश कुमार त्यागी, बिनेश कुमार त्यागी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिनेश कुमार त्यागी, कौन हो जाएगा? तो बिनेश कुमार त्यागी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो त्याग करना पड़ेगा, तो बिनेश कुमार त्यागी, बिनेश कुमार त्यागी, बिनेश कुमार त्यागी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिनेश कुमार त्यागी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिनेश कुमार त्यागी। इस्पात निगम लिमिटेड वाला देख लेते हैं, तो इस्पात, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का कौन हो जाएगा? तो AK सक्सेना, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हो जाएगा
जाएगा? AK सक्सेना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हो जाएगा AK सक्सेना, राष्ट्रीय इस्पात निगम का हो जाएगा AK सक्सेना, राष्ट्रीय इस्पात निगम का हो जाएगा AK सक्सेना। अब हम लोग देख लेते हैं शिक्षण और एकेडमिक संस्थानों के प्रमुख, जैसे यूजीसी, अभी यूजीसी का चल रहा है, जो है विरोध चल रहा था, तो यूजीसी का हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हो जाएगा विनीत जोशी। कौन हो जाएगा इसका अध्यक्ष? तो विनीत जोशी। यूजीसी का अध्यक्ष कौन वर्तमान में अभी है? तो विनीत जोशी। यूजीसी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो विनीत जोशी। फिर देखेंगे युग्नू जो है यूनिवर्सिटी जो है उसका कुलपति कौन है? पहली महिला, इसको याद रखिएगा, पहली महिला कुलपति। युग्नू का जो है पहली महिला कुलपति, युग्नू का जो है पहली महिला कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल है। कौन हो जाएगा? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल हो जाएगा। युग्नू के कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल है, प्रोफेसर उमा कांजी लाल। और उमा कांजी लाल जो है, प्रोफेसर उमा कांजी लाल पहली महिला कुलपति है। पहली महिला कुलपति कौन हो जाएगा? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल। किस यूनिवर्सिटी का? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय युग्नू का तो हो जाएगा, यानी कि प्रोफेसर उमा कांजी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू मतलब हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन हो जाएगा? तो योगेश सिंह। कौन हो जाएगा? तो योगेश सिंह। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हो जाएगा योगेश सिंह, और युग्नू का हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजी लाल। यूजीसी का हो जाएगा विनीत जोशी, और डीयू का हो जाएगा योगेश सिंह। डीयू का कौन हो जाएगा? तो योगेश सिंह। जेएनयू का कुलपति कौन हो जाएगा? जेएनयू का कुलपति हो जाएगा शांति श्री धूलपुरी पंडित। जेएनयू का कौन हो जाएगा? शांति श्री धूलपुरी पंडित, धूलपुरी पंडित, शांति श्री धूलपुरी पंडित। जेएनयू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो शांति श्री धूलपुरी पंडित, शांति श्री धूलपुरी पंडित। जेएनयू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो शांति श्री धूलपुरी पंडित, शांति श्री धूलपुरी पंडित, शांति श्री धूलपुरी पंडित। और बीएचयू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो अजीत कुमार चतुर्वेदी, अजीत कुमार चतुर्वेदी। बीएचयू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो अजीत कुमार चतुर्वेदी। बीएचयू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो अजीत कुमार चतुर्वेदी। बीएचयू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो अजीत कुमार चतुर्वेदी। बीएचयू के कुलपति कौन हो जाएगा? तो अजीत कुमार चतुर्वेदी। जेएनयू का कहेगा तो शांति श्री धूलपुरी पंडित, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहेगा तो योगेश सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति कहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति कहेगा तो अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति कहेगा तो अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति कहेगा तो अरविंद पनगड़िया। और 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के भी अध्यक्ष कहेगा तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कहेगा तो सचिन चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कहेगा तो सचिन चतुर्वेदी, और कुल अधिपति कहेगा तो अरविंद पनगड़िया, कुल अधिपति कहेगा तो अरविंद पनगड़िया। गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये गुजरात में है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? तो गुजरात में है। और गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुल अधिपति जो है कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुल अधिपति कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है वो कौन है? एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी, और दिनेश प्रसाद सकलानी। और सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह। सेंट्रल जो है सेंट्रल सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह, राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो माधव कौशिक। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? माधव कौशिक। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो माधव कौशिक। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो माधव कौशिक। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो माधव कौशिक। संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी के कौन हो जाएगा अध्यक्ष? तो संध्या पुरेजा, संध्या पुरेजा, संध्या पुरेजा। संगीत नाटक एकेडमी का कौन हो जाएगा अध्यक्ष? तो संध्या पुरेजा। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी की स्थापना अगर जो आपसे पूछेगा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अभी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक, माधव कौशिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्य संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी के अध्यक्ष कौन है? तो संध्या पुरेजा, संध्या पुरेजा। संगीत नाटक एकेडमी के अध्यक्ष कौन है? संध्या पुरेजा। और संगीत नाटक एकेडमी की जो स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो संध्या पुरेजा, संध्या पुरेजा है। नेक्स्ट देखेंगे ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो प्रोफेसर वी नागदास, प्रोफेसर वी नागदास। यहाँ पर सब मिटा हुआ है। प्रोफेसर वी नागदास, 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 प्रोफेसर वी नागदास। ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर वी नागदास। यानी कि ललित कला में हम लोग क्या बनाए हैं? तो नाग बनाए हैं, तो नागदास। इसकी भी स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था। साहित्य अकादमी के जो है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है अभी? तो माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो संध्या पुरेचा। और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो नागदास। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रेस मीडिया और मीडिया से संबंधित है। तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? पीआईबी के महानिदेशक कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा। पीआईबी के महानिदेशक कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा। पीआईबी के जो है महानिदेशक कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा है।
प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती के अध्यक्ष तो नवनीत सहगल। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल है। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? तो प्रवेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? प्रवेश रावल। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो आर माधवन है। कौन है? आर माधवन है। ऊपर हम लोग पढ़े थे कि जो है CBFC सेंट्रल केंद्रीय फिल्म, यहाँ देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ रविंद्र भाकर। लेकिन यहाँ जो प्रश्न कर रहा है वो कर रहा है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष, टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आर माधवन। टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष पूछ रहा है तो आर माधवन। क्या हो जाएगा? आर माधवन हो जाएगा। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो मौसमी चक्रवर्ती। आकाश में क्या होता है? मौसम होता है, तो मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हो जाएगा? मौसमी चक्रवर्ती। पीटीआई कहेगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा एम गुप्ता, महेंद्र मोहन गुप्ता। पीटीआई के कहेगा अध्यक्ष कौन है? तो महेंद्र मोहन गुप्ता। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता। और यूएनआई कहेगा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो आरपी गुप्ता हो जाएगा। आरपी गुप्ता। आईएनएस का कौन हो जाएगा? इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का विवेक गुप्ता। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का विवेक गुप्ता। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी आईएनएस का हो जाएगा विवेक गुप्ता। आईएनएस का हो जाएगा विवेक गुप्ता। जो मेन जो याद रखना है पीआईबी के कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती का कौन है? तो नवनीत सहगल। प्रसार भारती बोर्ड का कौन हो जाएगा? तो नवनीत सहगल हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो प्रवेश रावल हो जाएगा। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के कौन हो जाएगा? तो ये आर माधवन हो जाएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो आर माधवन हो जाएगा। आकाशवाणी के मौसमी चक्रवर्ती हो जाएगा। पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा महेंद्र मोहन गुप्ता। यूएनआई का हो जाएगा आरपी गुप्ता। और आईएनएस का हो जाएगा विवेक गुप्ता। इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है। और कैबिनेट नंबर के है तो वे 11वें नंबर के हैं। वी नारायण कैबिनेट नंबर के है तो वे 11वें नंबर के हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन आयोग का जो अध्यक्ष है, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष वो है ए के मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो ए के मोहंती हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड, देखिए ये आयोग है, ये रेगुलेटरी बोर्ड है। आयोग और रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि नियामक बोर्ड दोनों अलग अलग है। आयोग का अध्यक्ष जो है वो ए के मोहंती है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है यानी कि रेगुलेटरी जो बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष अगर जो पूछेगा, रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष पूछेगा तो दिनेश कुमार शुक्ला है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कौन हो जाएगा? तो विवेक भासीन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कौन हो जाएगा? तो विवेक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC क्या हो जाएगा? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अभी कौन है? तो विवेक भासीन। कौन है अभी? विवेक भासीन। कौन है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर कौन है? तो विवेक भासीन। परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड कहेगा तो दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड कहेगा तो दिनेश कुमार शुक्ला। और परमाणु ऊर्जा आयोग कहेगा तो ए के मोहंती। इसरो के अध्यक्ष कहेगा तो वी नारायणन 11वें हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर कहेगा तो विवेक भासीन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कहेगा तो डायरेक्टर विवेक भासीन। डीआरडीओ के कहेगा तो समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अभी डीआरडीओ के जो है कौन है अध्यक्ष? तो समीर वी कामत। CSIR के जो है महानिदेशक कौन है? CSIR के महानिदेशक तो CSIR का महानिदेशक हो जाएगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। CSIR के महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और ब्रह्मोस एयर स्पेस के CEO और MD कौन हो जाएगा? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो है निदेशक डायरेक्टर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर ए राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर ए राजराजन। एक बार जो हम लोग स्पीड में जो है इसका रिवीजन करेंगे तो देखिए सबसे पहले पूछ रहा है भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय माणिकराव खानविलकर। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पानगड़िया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा रवनीत कौर। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो अंतर सिंह आर्य। और SC आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग कहेगा तो किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा वी रमा सुब्रमण्यम जो कि 9 में है। और जो इसके पहले थे अरुण कुमार वो 8 में थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो प्रियंका कानून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा।
रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष पूछेगा, रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष तो हो जाएगा सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष तो सतीश कुमार। सेबी का पूछेगा तो तुहिन कांत पांडे। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तुहिन कांत पांडे। स्थापना कब हुआ था? 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यहाँ बोर्ड की बात कर रहा है ना कि संस्था की बात कर रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कहेगा तो सीबीएफसी का तो सीईओ कौन हो जाएगा? तो रविंद्र भाकर। वहीं अगर जो पूछेगा आपसे नागरिक उड़ियान सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड़ियान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, सिविल एविएशन के जो है महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजेश निर्वाण, राजेश निर्वाण। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स कहेगा, डायरेक्ट टैक्स कहेगा तो रवि अग्रवाल। और इनडायरेक्ट टैक्स कहेगा तो विवेक चतुर्वेदी। इनडायरेक्ट टैक्स कहेगा तो विवेक चतुर्वेदी और डायरेक्ट टैक्स कहेगा तो रवि अग्रवाल। एनडीडीबी नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा मिनेश शाह। कौन होगा? तो मिनेश शाह होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएगा? तो मिनेश शाह हो जाएगा। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो इसकी स्थापना 1960 में हुआ था, रघुश्री निवासन, रघुश्री निवासन, रघुश्री निवासन। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो अनिल कुमार जैन, अनिल कुमार जैन। और वहीं ट्राई का हो जाएगा, ट्राई का अध्यक्ष का हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई की स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। ट्राई की स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। और इसके भी अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी हैं। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उड़ाई का जो है सीईओ कौन हो जाएगा? तो भुवनेश कुमार हो जाएगा। कौन होगा? तो भुवनेश कुमार। और भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन हो जाएगा? तो मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना आयुक्त का जो अध्यक्ष कौन है? तो मृत्युंजय कुमार। और लोक लेखा समिति कहेगा जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो लोक लेखा समिति कहेगा तो केशव वेणुगोपाल। और प्राक्कलन समिति कहेगा जिसमें 30 का 30 सदस्य लोकसभा से होता है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो संजय अग्रवाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो संजय अग्रवाल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कहेगा तो संतोष कुमार यादव। अभी वर्तमान में कितना जो है महारत्न कंपनी है? तो वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या जो है वो 14 है। और 14 है। और वही हम लोग देखना है कि जो है इसको याद भी करना है। एक एनटीपीसी हो जाएगा, एनटीपीसी महारत्न कंपनी हो जाएगा। एनटीपीसी हो जाएगा ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भेल हो जाएगा, एचपीसीएल हो जाएगा। तो एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ओएनजीसी का स्थापना 1956 में। और सेल का स्थापना कब हुआ था? तो सेल का स्थापना 73 में हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था? 1973 में हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। और गेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। गेल का स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। गेल का स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। सेल भेल और गेल, सेल भेल का हो जाएगा 1964, भेल का हो जाएगा 1964। भेल का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। और सेल का स्थापना कब हुआ था? बीएसजी यानी कि बी से हम यहाँ बताए थे कि सबसे पहले लिखना है तो सेल लिखना है। सेल का स्थापना कब हुआ था? तो सेल का स्थापना हुआ था 1973 में। 1973 में सेल का स्थापना कब हुआ था? 1973 में। और भेल कहेगा तो भेल का स्थापना कब हुआ था? भेल का स्थापना हुआ था 1964 में। भेल का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। और गेल कहेगा तो 1984 में। गेल कहेगा तो 1984 में। गेल कहेगा तो 1984 में। गेल का स्थापना कब हुआ था? 1984 में। वहीं आपसे पूछ दे कि आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल के अध्यक्ष अभी कौन है? तो अरविंदर सिंह सहनी। अरविंदर सिंह सहनी आईओसीएल के जो अध्यक्ष कौन है? तो अरविंदर सिंह सहनी। आईओसीएल के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंदर सिंह सहनी। बीपीसी कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? तो साईं राम। कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? तो साईं राम। कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? तो साईं राम। बीपीसीएल का डायरेक्टर कौन है? तो संजय खन्ना। भेल का हो जाएगा सदाशिव मूर्ति। एचपीसीएल का हो जाएगा विकास कौशल। एचपीसीएल का हो जाएगा विकास कौशल। एचपीसीएल की स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1974 में हुआ था। एचपीसीएल कहेगा तो 1974 में। और बीपीसीएल कहेगा तो 1976 में। बीपीसीएल कहेगा तो 1976 में। बीपीसीएल कहेगा तो 1976 में। एचपीसीएल कहेगा तो 74 में। एचपीसीएल कहेगा तो 74 में। पावर ग्रिड और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कहेगा तो आरके त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कहेगा तो आरके त्यागी। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कहेगा तो परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कहेगा तो परमिंदर चोपड़ा। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कहेगा तो जितेंद्र श्रीवास्तव। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के कहेगा तो रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के कहेगा तो रंजीत रथ हो जाएगा। और हाल के कहेगा तो हाल कैसा है? हाल डिक्के सुनील। क्या हाल है सुनील? तो डिक्के सुनील हो जाएगा। बीएसएनएल का कहेगा तो रॉबर्ट जे रवि। एमटीएनएल का भी कहेगा तो रॉबर्ट जे रवि। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कहेगा तो विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कहेगा तो विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कहेगा तो विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कहेगा तो विपिन कुमार। पर्यटन विकास के कहेगा तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के कहेगा तो मुग्धा सिंह। भारतीय पर्यटन विकास निगम के कहेगा तो मुग्धा सिंह। भारतीय पर्यटन विकास का 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 कहेगा तो मुग्धा सिंह। एमटीएनएल का कहेगा तो रॉबर्ट जे रवि। एमटीएनएल का कहेगा तो रॉबर्ट जे रवि। नालको का कहेगा तो विजेंद्र प्रताप सिंह। 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 और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल का कहेगा तो मनोज जैन। बेल का कहेगा तो मनोज जैन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मनोज जैन। बेल बजा दो मनोज जैन। मनोज बेल बजा दो मनोज बेल बजा दो तो बेल का हो जाएगा मनोज जैन। वहीं आपसे अगर जो पूछ देगा RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हो जाएगा AK सक्सेना।
सक्सेना। वहीं पूछ लेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन का कहे तो दिनेश कुमार त्यागी, शिपिंग कॉर्पोरेशन दिनेश कुमार त्यागी, शिपिंग कॉर्पोरेशन कहेगा तो दिनेश कुमार त्यागी, शिपिंग कॉर्पोरेशन कहेगा तो दिनेश कुमार त्यागी। यूजीसी के भी अध्यक्ष कौन है तो यूजीसी का भी अध्यक्ष हो जाएगा विनीत जोशी, यूजीसी का अध्यक्ष अभी कौन है तो विनीत जोशी, यूजीसी का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो विनीत जोशी। इग्नू का भी कौन है, इग्नू की प्रथम महिला कुलपति, इग्नू की प्रथम महिला कुलपति हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजी लाल, इग्नू की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल, इग्नू की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि पहली महिला कुलपति है तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल पहली महिला कुलपति है, तो इसलिए इसको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीयू का कहेगा कुलपति कौन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो योगेश सिंह, डीयू का हो जाएगा योगेश सिंह, डीयू का कुलपति कौन हो जाएगा तो योगेश सिंह, डीयू का कुलपति कौन हो जाएगा तो योगेश सिंह। और जेएनयू का हो जाएगा शांति श्री धूलपड़ी पंडित, जेएनयू का हो जाएगा शांति श्री धूलपड़ी पंडित, जेएनयू के कुलपति कौन हो जाएगा शांति श्री धूलपड़ी पंडित। बीएचयू के कुलपति हो जाएगा चतुर्वेदी अजीत कुमार चतुर्वेदी, अजीत कुमार चतुर्वेदी। बीएचयू का कौन हो जाएगा तो अजीत कुमार चतुर्वेदी, बीएचयू का जो है कुलपति कौन हो जाएगा तो अजीत कुमार चतुर्वेदी, बीएचयू के कुलपति कौन हो जाएगा अजीत कुमार चतुर्वेदी। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति, नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति अरविंद पनगड़िया, 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कहेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कहेगा तो सचिन चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कहेगा तो सचिन चतुर्वेदी। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कहेगा कुलाधिपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कहेगा तो ये हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। और कहाँ है तो गुजरात में है। और किससे संबंधित है तो ये रेल से संबंधित है, ये जो विश्वविद्यालय है वो रेल से संबंधित, यानी कि रेलवे के यहाँ जो है रेलवे का जो है अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। एनसीईआरटी का कहेगा तो दिनेश कुमार सकलानी, एनसीईआरटी का कहेगा तो दिनेश कुमार सकलानी। सीबीएसई का अध्यक्ष कहेगा तो सीबीएसई के अध्यक्ष कहेगा तो राहुल सिंह, सीबीएसई के अध्यक्ष कहेगा तो राहुल सिंह। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राहुल सिंह हो जाएगा, राहुल सिंह कौन होगा इसके अध्यक्ष राहुल सिंह। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था 1954 में, इसके अध्यक्ष कौन है साहित्य अकादमी का तो माधव कौशिक, कौन है माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था 1952 में, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था 1952 में। इसके अध्यक्ष कौन है तो संध्या पुरेजा, संध्या पुरेजा। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है तो संध्या पुरेजा। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हो जाएगा अभी वर्तमान में नागदास है, कौन है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है तो नागदास है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है तो नागदास है। और इसका स्थापना कब हुआ था तो 1954 में हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था तो 1954 में हुआ था। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है तो धीरेन्द्र ओझा है। लेकिन प्रसार भारती बोर्ड का देगा, प्रसार भारती बोर्ड का देगा तो नवनीत सहगल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष हो जाएगा प्रवेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो आर माधवन। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हो जाएगा तो मौसमी चक्रवर्ती, आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हो जाएगा तो मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो महेंद्र मोहन गुप्ता, महेंद्र मोहन गुप्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो महेंद्र मोहन गुप्ता। यूनाइटेड न्यूपीटीआई का महेंद्र मोहन गुप्ता, यूएनआई का हो जाएगा आरपी गुप्ता, यूएनआई का जो है आरपी गुप्ता। और आईएनएस का हो जाएगा विवेक गुप्ता, आईएनएस का क्या हो जाएगा विवेक गुप्ता। इसरो की स्थापना कब हुआ था 1969 में हुआ था। अध्यक्ष अभी कौन है वी नारायणन है, कैमे नंबर के हैं तो वे 11वें नंबर के हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग कहेगा, आयोग कहेगा तो आयोग कौन हो जाएगा ए के मोहंती। लेकिन रेगुलेटरी बोर्ड कहेगा तो दिनेश कुमार शुक्ला, रेगुलेटरी बोर्ड कहेगा परमाणु ऊर्जा का रेगुलेटरी बोर्ड कहेगा तो दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना कब हुआ था 1954 में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना कब हुआ था 1954 में। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कहाँ तो ट्राम्बे में है, कहाँ है बार का स्थापना कहाँ हुआ था तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कब हुआ था 1954 में। इसका डायरेक्टर अभी कौन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर अभी कौन है तो विवेक भासीन, विवेक भासीन, विवेक भासीन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था 1958 में हुआ था। इसका अध्यक्ष अभी कौन है तो समीर विकामत। हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का तो दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा तो दिल्ली में हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा तो दिल्ली में हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है। सीएसआईआर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान रिसर्च काउंसिल, रिसर्च काउंसिल वैज्ञानिक एवं अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी अभी है। ब्रह्मोस एयर स्पेस का जो भी है, ब्रह्मोस से कहाँ जाना है तो जयतीर्थ देखने जाना है, इसे याद रखिएगा तो जयतीर्थ हो जाएगा, ब्रह्मोस से जयतीर्थ देखने जाएगा तो यानी कि ब्रह्मोस का हो जाएगा जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ब्रह्मोस का हो जाएगा जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का डायरेक्टर निदेशक कौन है तो राजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो है डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है तो राजन। साथियों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।